ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग यूजिंग पाइथन में आज हम लोग अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है कंपैरिजन ऑपरेटर्स। यहाँ पे तो पहले हम देखेंगे कि हमारे कौन कौन से ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स में, और उसका मीनिंग समझेंगे और उसको एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। तो ये पहला जो आपको यहाँ पे सिंबल दिखाई दे रहा है, ग्रेटर दैन का ये सिंबल होता है। और यहाँ पे जो मीनिंग होती है इस सिंबल की, इसका मतलब होता है कि अगर हमारा राइट वाला ऑपरेंड जो होता है अगर ग्रेटर होता है लेफ्ट वाले ऑपरेंड के, तो क्या होता है कि हमारा जो आउटपुट होता है वो ट्रू होता है। जैसे आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, यहाँ लिखा है एक्स इज ग्रेटर देन वाई। तो यहाँ पे मतलब क्या है, जिसकी तरफ हमारे इस सिंबल में माउथ ओपन होता है वो सिंबल हमारा क्या होता है, ग्रेटर सिंबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा x की वैल्यू ग्रेटर देन हो गई y से। तो यहाँ पे जो हमारा आउटपुट होगा वो कैसा होगा, ट्रू होगा। ठीक है, नेक्स्ट सिंबल है ये, नेक्स्ट जो सिंबल आपको दिख रहा है ये है लेस देन का। इसमें क्या होता है, जो आपका लेफ्ट साइड का ऑपरेंड होता है, जो आपका यहाँ पे जो लेफ्ट साइड का यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रू इफ लेफ्ट ऑपरेंड इज लेस देन द राइट वन। अब यहाँ पे ट्रू तब होगा जब आपका लेफ्ट वाला ऑपरेंड क्या होगा, लेस होगा। मतलब लेस कब होता है, जब जिसकी तरफ माउथ ओपन नहीं होता है सिंबल का, वो हमारा क्या होता है, लेस देन वैल्यू होती है हमारी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, x इज लेस देन y। तो यहाँ पे आपको क्या आउटपुट मिलेगा, यहाँ पे आपको आउटपुट ट्रू मिलेगा जब हमारी यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे जब हमारा x की वैल्यू क्या होगी, स्मॉलर देन y होगी। नेक्स्ट सिंबल है हमारा इक्वल इक्वल का, मतलब डबल टाइम्स इक्वल टू का यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे डबल टाइम्स इक्वल टू हमको क्या डिनोट करता है कि हमारे लेफ्ट और राइट साइड दोनों में ऑपरेंड्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो आप एग्जाम्पल में देख सकते होंगे, यहाँ पे लिखा है एक्स इज इक्वल टू वाई। तो यहाँ पे इस तरह लिखा जाता है, एक्स इज डबल टाइम इक्वल टू लगाया जाता है सिंबल में और y लिखा जाता है। मतलब यहाँ पे वैल्यू जो x की होगी वही y होगी। मतलब अगर x की वैल्यू 20 होगी देन y की वैल्यू भी 20 होगी। ठीक है, नेक्स्ट वाला हमारा सिंबल है वो है नॉट इक्वल टू का। इसमें क्या होता है, नॉट इक्वल टू में बताते हैं जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू होती है, आप एग्जाम्पल में देखिएगा जहाँ पे लिखा है एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई। यहाँ पे क्या होता है, जो हमारी x की वैल्यू होती है वो y के बराबर नहीं होती, मतलब अलग अलग होती है, डिफरेंट होती है। अगर हम कोई ये वाला कंपैरिजन ऑपरेटर यूज करते हैं, x इज नॉट इक्वल टू y, तो अगर हमारा x की वैल्यू 10 है और y की वैल्यू 20 है, तो ये वाला जो हमारा कंडीशन होगा वो ट्रू हो जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू y के बराबर नहीं है। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाला जो हमारा सिंबल है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू का है। ग्रेटर दैन इक्वल टू में क्या होता है कि हमारी जो x की वैल्यू होती है वो y के बराबर भी हो सकती है और x की वैल्यू ग्रेटर दैन भी हो सकती है। मतलब x की वैल्यू यहाँ पे आपकी 20 और y की वैल्यू 20 भी हो सकती है, तो भी आपकी कंडीशन ट्रू रहेगी। और आपकी यहाँ पे x की वैल्यू 21 और 20 भी हो सकती है, y की वैल्यू 20 ले लीजिए, x की वैल्यू 21 ले लीजिए, तो भी हमारी क्या होगी, कंडीशन ट्रू होगी। ठीक, और इसी तरह क्या होता है, लेस देन इक्वल टू का होता है सिंबल होता है। लेस देन इक्वल टू में क्या होता है, हमारे यहाँ पे जो लेफ्ट वाला ऑपरेंड होता है वो क्या होता है, यहाँ पे हमारा स्मॉलर वैल्यू होती है। और अभी जैसे मैंने बताया आपके में क्या होता है, जिसकी तरफ माउथ ओपन होता है इक्वल टू में, जिसकी तरफ यहाँ पे जब ग्रेटर देन का साइन यूज करते हैं या लेस देन का साइन यूज करते हैं, जिसकी तरफ माउथ ओपन होता है वो वैल्यू क्या होती है, हमेशा बड़ी वैल्यू होती है, बिगर वैल्यू होती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं x इज लेस देन इक्वल टू y लिखा हुआ है, तो x की वैल्यू क्या हो गई, आपकी स्मॉलर हो गई y से। और यहाँ पे क्या इक्वल टू का भी साइन है, मतलब x की वैल्यू आपकी क्या हो सकती है, 20, और y की वैल्यू भी 20 हो सकती है। और क्या, x की वैल्यू स्मॉलर भी हो सकती है, x की वैल्यू जैसे आपकी 19 हो जाए, 19 इज लेस देन इक्वल टू 20 हो जाए, तो भी आपकी कंडीशन ट्रू होगी। मेनली जो आपका ये ऑपरेटर होता है, ये जो कंपैरिजन ऑपरेटर्स होते हैं हमारे, ये जो आपको आउटपुट देते हैं वो कोई भी कंडीशन चेक करके या तो आपको आउटपुट ट्रू में देंगे या तो फॉल्स में देंगे, इसका अदर देन कोई आउटपुट नहीं होता है। ठीक है, तो अगर आप कहीं भी ये कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ करेंगे तो जो भी आपकी कंडीशन दी होगी उसमें हम लोग को बेसिकली आउटपुट हमारा ट्रू होगा या फॉल्स होगा, बस हमको ये बताना होता है। ठीक है, इसको एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। तो आपके सामने ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जहाँ पे x की वैल्यू 10 है और y की वैल्यू 12 है। आपको प्रिंट करना है
जिसमें दिया है x इज ग्रेटर देन y इज, और यहाँ पे दिया है x इज, यहाँ पे हम लोगों ने आउटपुट में दे रखा है x इज ग्रेटर देन y, तो बताइए क्या प्रिंट होगा यहाँ पे, बताइए x इज लेस देन y, फिर x इज इक्वल टू y, x इज नॉट इक्वल टू y, एंड द सेकेंड लास्ट वन इज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, एंड द लास्ट वन इज x इज लेस देन इक्वल टू y। इन सभी का आप आउटपुट लिख के कमेंट में पोस्ट करके दिखाइए, आपको समझ में आया होगा ये चीज़। इस सभी की वैल्यू आप लोगों को आउटपुट में पोस्ट करनी है, आउटपुट पे पोस्ट कर लीजिए अगर आपको समझ में आ गया हो तो। ये क्वेश्चन आपके सामने विजिबल होगा, इसको ज़रा आप कमेंट में बताइए। रिया का ऑप्शन आ गया है, रिया का आंसर आ गया है, और कोई? इसका आउटपुट कमेंट करके बताइए। हाँ, स्क्रीन दिख रही है आपके सामने, है विजिबल। अगर आपको क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, एक बार मीटिंग लेफ्ट करिए, दोबारा से रिज्वाइन करिए, तो मतलब आपको स्क्रीन दिखेगी, ठीक है। ये थोड़ा सा टेक्निकल एरर होता है, ये ऐसा होता है। बाकी सभी को कोई ऐसा जिसको स्क्रीन नहीं शो हो रही है? क्वेश्चन आपके सामने विजिबल है, x इज इक्वल टू 10 है, y इज इक्वल टू 12 है, आपको आउटपुट सारे देने हैं। यहाँ पे x इज ग्रेटर देन x इज ग्रेटर देन y दिया है, नेक्स्ट वन इज x इज लेस देन y, देन द अदर ऑप्शन इज x इज इक्वल टू y एंड x इज नॉट इक्वल टू y एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y एंड x इज लेस देन इक्वल टू y। इसका जो भी आउटपुट है इसको कमेंट करके बताएं। काफ़ी लोगों के आंसर आ रहे हैं। ठीक है, बाकी लोग भी कमेंट कर दीजिए, अभी बहुत टाइम है, आराम से कमेंट कर दीजिए। काइंडली बी ऑन टाइम, अगर आपको कोई टाइम दिया गया उस टाइम पे आ जाया करिए। जल्दी से कमेंट करके बताइए, तो फिर डिस्कस करते हैं अपने क्वेश्चन को। ओके, ठीक है, काफ़ी लोगों का वैसे आंसर आ गया हम लोगों के पास, एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको दिया गया x की वैल्यू आपकी 10 है और y की वैल्यू क्या है 12 है, तो हम प्रिंट करा रहे हैं। हमें पता है जब हमारा जो भी जब प्रिंट के अंदर हमारे में अगर स्ट्रिंग दी गई होती है तो उसको भी हमको प्रिंट कराना पड़ता है। तो हमारा आउटपुट पहला होना चाहिए x इज ग्रेटर देन y का पहला आंसर इज फॉल्स। तो पहला हमारा जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, x इज ग्रेटर देन y इज फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट वाला होगा हमारा x इज लेस देन y इज ट्रू। क्यों ट्रू है, क्योंकि x की वैल्यू हमारी 10 है और y की वैल्यू हमारी 12 है। और अभी जैसे हम लोगों ने बात की, जो भी हमारा सिंबल होता है इक्वल ग्रेटर देन का या लेस देन का, जिसकी तरफ माउथ ओपन होता है वो क्या होती है, वैल्यू हमेशा बड़ी होनी चाहिए, और जिसकी तरफ क्लोज होता है उसकी हमारा जो भी वैल्यू होती है वो स्मॉलर होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो दूसरे वाले का हमारा आउटपुट होगा वो क्या होगा, x इज लेस देन y इज ट्रू। उसके बाद है x इज इक्वल टू y। अब हमें पता है यहाँ पे x की वैल्यू 10 एंड y की वैल्यू 12 है, तो यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू 10 है और y की वैल्यू 12 है, तो ये दोनों बराबर कैसे हो गए, तो ये क्या हो जाएगा, आउटपुट क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका फॉल्स हो गया, x इज इक्वल टू y इज फॉल्स। देन आपका है x इज नॉट इक्वल टू y इज, यहाँ पे ट्रू हो जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू 10 है एंड y की वैल्यू 12 है, तो यहाँ पे आपका x की वैल्यू अलग है, y की वैल्यू अलग है, इसलिए यहाँ पे क्या है, दोनों इक्वल नहीं है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी ट्रू हो जाएगी। फिर क्या है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y। यहाँ पे तो कहीं से भी हमारा x की वैल्यू 10 है और y की वैल्यू 12 है, तो कहीं से भी हमारा यहाँ पे क्या है, वैल्यू ट्रू नहीं हो सकती, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y इज फॉल्स।
तो लास्ट वाला हमारा है x इज लेस देन इक्वल टू y। तो यहाँ पे वैल्यू कंडीशन हमारी एकदम सही दी गई है, जैसे x की वैल्यू 10 है और y की वैल्यू 12 है, तो हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा, ट्रू आ जाएगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? कोई कंफ्यूजन नहीं है तो कमेंट कर दीजिए, तो आगे बढ़ा जाए, हम लोग अपनी आगे स्लाइड पे मूव ऑन करें। कमेंट करके बता दीजिए, कंटिन्यू करते हैं। नो मैम, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ओके चलिए ठीक है, अब कंफ्यूजन नहीं है तो आगे बढ़ा जाते हैं। तो अब हम लोग पढ़ते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। अभी तक हम लोग ने कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा, अब लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स मेरे ख्याल से सभी को पता होंगे कौन कौन से होते हैं, हम लोग छोटे से क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। जैसे लॉजिकल ऑपरेटर में हमारे एंड आता है, और आता है, नॉट आता है, ये सारे क्या होते हैं, हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऑपरेटर दिए गए हैं और यहाँ पे उसकी मीनिंग दी गई है और एक एग्जाम्पल भी दिया गया है। तो पहला हम लोग डिस्कस करते हैं एंड के बारे में। एंड में क्या होता है, अगर हमारे वो जो ऑपरेंड होते हैं अगर वो ट्रू होते हैं, ट्रू क्या होता है बेसिकली, हमारा जो ट्रू होता है मतलब जो हमारी वैल्यू 1 होती है उसको हम ट्रू मान लेते हैं और जो 0 होती है उसको हम फॉल्स मान लेते हैं। ठीक है, तो एंड की जब हम बात करते हैं, जब हमारे दोनों ऑपरेंड की वैल्यू ट्रू होती है, मतलब x की वैल्यू और y की वैल्यू ट्रू होती है, तो जो हमारा आउटपुट होता है तो हमारा वो क्या होता है, ट्रू होता है। अगर दोनों में से एक की भी वैल्यू फॉल्स हो जाती है तो हमारा आउटपुट क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है। मतलब अगर हमको एंड कंडीशन को अपना ट्रू करना है तो हमारा जो भी ऑपरेंड हमारे यूज हो रहे हैं, दोनों में से दो ऑपरेंड जो हमारे यूज हो रहे हैं, दोनों ऑपरेंड की जो वैल्यू होनी चाहिए वो ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा इसको। जैसे आप लोगों ने मैथमेटिकल टर्म में पढ़ा होगा, इसमें आप लोगों ने ट्रूथ टेबल में पढ़ी होगी। अगर आप लोग ने के मैप वगैरह पढ़ा है तो उसमें आपने ये ज़रूर ट्रूथ टेबल ज़रूर पढ़ी होगी, उसमें आपको वैल्यू दी रहती है। जैसे अगर x की वैल्यू आपकी 1 है और y की वैल्यू 1 है तो आपका एंड का जो आउटपुट होगा वो भी क्या होगा, 1 होगा, मतलब क्या होगा, ट्रू होगा। ठीक है, अगर x आपकी 0 वैल्यू है और y की वैल्यू 1 है, 0 1 की हम बात करें, या हमारा क्या हम बात करें, बाइनरी टर्म की बात करें 0 1 में। ठीक है, अगर x की वैल्यू आपकी 0 है, y की वैल्यू 1 होगा तो भी आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। अगर आपको एंड की कंडीशन ट्रू करनी है तो आपका जो भी ऑपरेंड है उसके दोनों की वैल्यू आपकी ट्रू होनी चाहिए, ये याद रखिएगा हमेशा। चलिए अब और की बात कर लेते हैं। और में क्या होता है हम लोग का, ट्रू इफ ईदर ऑफ द ऑपरेंड इज ट्रू। मतलब हम चाहे तो और की जब हम बात करते हैं तो मतलब क्या होता है, एक्स की वैल्यू ट्रू हो या वाई की वैल्यू ट्रू हो या दोनों ट्रू हो तो भी हमारा आउटपुट क्या होता है, ट्रू होता है। अब क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं एग्जाम में, अटेंड क्वेश्चन दिस और दिस। ठीक है, तो आपको क्या होता है, दोनों में से कोई एक करना होता है। ऐसा तो मतलब नहीं होता है कि दोनों छोड़ देना होता है, इसका मतलब क्या होता है, या तो आप एक करिए, ठीक है, इन दोनों में से आप एक करिए। तो यहाँ पे और का मतलब सेम ही होता है कि अगर x और y में से दोनों में से एक भी अगर ट्रू है तो हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अगर दोनों ट्रू हो जाएंगे तो भी हमारा आउटपुट क्या होगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन इज नॉट। तो ये क्या होता है, ट्रू इफ ऑपरेंड इज फॉल्स। मतलब इसको क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ऑपरेंड भी बोलते हैं। जो हमारा नॉट होता है बेसिकली हमारा यूनियर ऑपरेटर होता है, यूनियन होता है, ऑपरेटर होता है। यहाँ पे मतलब सिंगल आपका वेरिएबल यूज होता है, तो जो भी उसकी वैल्यू होती है, अगर मान लीजिए x की वैल्यू फॉल्स गिवन है तो जब आप इसका नॉट निकालेंगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट हो जाता है, इसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द ऑपरेंड। ठीक है, चलिए इसको आगे बढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू से समझते हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू ले रहे हैं ट्रू और y की वैल्यू ले रहे हैं फॉल्स। अब हमें प्रिंट कराना है x एंड y, x और y एंड नॉट x। ठीक है, तो इसका कमेंट करके बताइए, जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए क्या होगा। कमेंट में आंसर लिखिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे विजिबल है। अब इसका आंसर आपको लिखना है कमेंट में, कमेंट करके बताइए। पहले हमको दिया है x की वैल्यू ट्रू है, y की वैल्यू फॉल्स है, हमको x एंड y निकालना है, x और y निकालना है और नॉट x निकालना है। और हो सके तो एक और निकाल दीजिएगा, नॉट y भी निकाल दीजिएगा। ठीक है, चलिए जल्दी से कमेंट करके बता दें। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, जल्दी से।
हमको कमेंट करके बता दें आंसर इसका। मेरे ख्याल से सबका ही आंसर आ गया होगा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे विजिबल है। सभी का आंसर आ रहा है। तो आप सभी पार्टिसिपेट करते हैं, इस बात की मुझे बहुत खुशी है कि आप सभी लोग अपने आंसर यहाँ पे कमेंट करके बताते हैं। इसका मतलब है आप लोगों को समझ में आती रहती हैं चीज़ें। चलिए, वेरी गुड, आप सभी को समझ में आ रहा है। ओके, चलिए एक बार क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं ताकि जिनको नहीं समझ में आया वो भी समझ जाए। यहाँ पे हमको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमको यहाँ पे दिया है x की वैल्यू ट्रू दी गई है और y की वैल्यू फॉल्स दी गई है। अब हमको क्या प्रिंट कराना है, x एंड y। तो यहाँ पे जो पहला हमारा आउटपुट निकलेगा वो क्या होगा, x एंड y इज फॉल्स। क्यों? क्योंकि हमने अभी बात की थी, जैसे अगर हमारा एंड ऑपरेटर है तो क्या होगा, अगर उसमें से एक भी वैल्यू अगर हमारी फॉल्स हो जाएगी तो हमारा आउटपुट क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, x एंड y इज फॉल्स। सेकेंड वन में क्या बोल रहा है, हमारा x और y हमको निकालना है, प्रिंट कराना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो भी हमारी वैल्यू होगी, चाहे हमारी x ट्रू हो, चाहे हमारी y ट्रू हो, चाहे हमारी दोनों ट्रू हो, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, हमेशा ट्रू आएगा। बस हमारा अगर x और y दोनों फॉल्स होता तो हमारा आउटपुट फॉल्स आता, अदरवाइज हमारा एक भी ट्रू होता या दोनों ट्रू होते तो हमारा आउटपुट हमेशा ट्रू आता है। तो हमारा सेकेंड ऑप्शन आउटपुट क्या हो जाएगा, x और y इज ट्रू। और लास्ट वाले में हमने बात की थी नॉट x की। अब हमें पता है यहाँ पे x की वैल्यू ट्रू दी गई है और नॉट क्या होता है, इसका कॉम्प्लीमेंट होता है। तो नॉट x क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। और अगर हम y की बात करें, नॉट y की अगर हम प्रिंट कराएंगे तो हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से इतना सबको समझ में आ गया है, सब बहुत अच्छे से कमेंट भी कर रहे हैं। अगर किसी को कोई भी टाइप की प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बता दें। अगर कुछ ऐसा हो जो नहीं समझ में आ रहा हो तो कमेंट कर दें तुरंत, अभी डिस्कस हो जाएगा फिर से वो। अगर कमेंट नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है तो एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। मूव ऑन करते हैं आगे स्लाइड पे। एक बार कमेंट करके बता दीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है तो। खुशबू गंगवार बोल रही है, एक बार और बता दें। ओके बेटा, एक और बार डिस्कस कर लेते हैं। देखिए क्या होता है हमारे ऑपरेटर में, जब हम लॉजिकल ऑपरेटर की बात करते हैं तो लॉजिकल ऑपरेटर में हमारा क्या होते हैं, तीन ऑपरेटर होते हैं बेसिकली। हमारे लॉजिकल ऑपरेटर में क्या होते हैं, एंड होता है, और होता है, नॉट होता है। एंड में क्या होता है कि अगर हमारा, जब तक हमारा दोनों ऑपरेंड अगर हमारे ट्रू नहीं होते हैं तब तक हमारा आउटपुट ट्रू नहीं होता है। अगर हमारे दोनों आउटपुट ट्रू हैं तभी हमारा आउटपुट क्या होगा, ट्रू होगा। अगर उसमें से एक भी फॉल्स हो जाएगा तो हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं x और y को, और x की वैल्यू हम कर देते हैं ट्रू और y की वैल्यू हम ट्रू कर देते हैं तो हमारा आउटपुट क्या होगा, ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स हो जाएगा। और में क्या करते हैं, और में अगर हमारा x और y में से दोनों में से कोई एक भी अगर हमारा ट्रू होगा तो हमारा आउटपुट क्या होगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है। और नॉट एक्स की बात करते हैं तो नॉट एक्स क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है। कॉम्प्लीमेंट मतलब उसका जस्ट अपोजिट। अगर ट्रू वैल्यू दी गई है तो नॉट एक्स लिखेंगे तो हमारी आउटपुट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अगर एक्स की वैल्यू ट्रू थी, नॉट एक्स लिखेंगे तो हमारा आउटपुट क्या होगा, फॉल्स होगा। इसी को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं। ठीक है, अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको अब समझ में आ गया है तो कमेंट करके बता दीजिए। एक बार नॉट वाला समझा देते हैं। अच्छा ठीक है, आपको एक बार नॉट वाला समझा देते हैं। ठीक है, एक बार आपको हम नॉट वाला भी समझा देते हैं, परेशान नहीं हुई। चलिए एक बार हम लोग बात डिस्कस कर ही लेते हैं। हम लोग गेट की बात कर ही लेते हैं। आप लोगों ने मेरे ख्याल से पढ़ा ज़रूर होगा इसके बारे में। हम लोग ऑपरेटर एंड की बात करते हैं। जब हम एंड की बात करते हैं क्या होता है हमारा, ए एन डी। ठीक है,
एंड ऑपरेटर में क्या होता है, हमारा सिंबल जो एंड ऑपरेटर का होता है बेसिकली, इसको हम लोग क्या डॉट से डिनोट करते हैं। ठीक है, डॉट मतलब क्या होता है हमारा मल्टीप्लाई। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाता है सिंबल। ठीक है, इसको ब्रैकेट में कर दिया है। इसकी जो आपकी ट्रूथ टेबल बनती है तो उसको एक बार बना के दिखा देती हूँ आप लोगों को। स्क्रीन आपकी विजिबल होगी मेरे ख्याल से। ये आपका ए हो गया, ए नहीं लेते हैं इसको, कुछ और लेते हैं, इसको एक्स ले लेते हैं वरना आपको कंफ्यूजन होगी। ये आपके लिए मैं वैल्यू एक्स ले लेती हूँ। विजिबल है, एक बार कमेंट करके बता दीजिए स्क्रीन। ओके, विजिबल है। चलिए ठीक है, यहाँ हम लोग ले लेते हैं x की वैल्यू और यहाँ ले लेते हैं y की वैल्यू। ये आपका क्या है ट्रूथ टेबल। ठीक है, और यहाँ पे क्या ले लेते हैं x एंड, थोड़ा सा यहाँ पे राइटिंग का वो होगा, देख लीजिएगा, पर अगर समझ में नहीं आ रहा तो पूछ लीजिएगा। ठीक है, x एंड y। ठीक है, यहाँ पे हमारा कौन सा ऑपरेटर हम यूज कर रहे हैं, एंड ऑपरेटर यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं तो हमारी, जब हम दो वैल्यूज लेते हैं तो हमारे क्या होते हैं, हमारे यहाँ पे कितने आउटपुट आने चाहिए। जब हम दो ऑपरेंड लेते हैं तो हमारे कितने पॉसिबिलिटी बनती है, हमारी 2 की पावर 2 बनती है। 2 की पावर 2 बनती है। 2 की पावर 2 का हाँ, 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, हमारा टोटल पॉसिबिलिटी हमारी क्या हो गई 4। ठीक है, अब 4 पॉसिबिलिटी हमारी कौन कौन सी हो सकती है। ठीक है, कौन कौन सी हो सकती है, ये ट्रू हो, ये भी ट्रू हो, दोनों हमारी क्या हो, ट्रू हो। नेक्स्ट क्या हो सकती है, फर्स्ट वन ट्रू हो, सेकंड वाला हमारी क्या हो, फॉल्स हो जाए। ठीक, नेक्स्ट क्या हो सकती है, x की वैल्यू हमारी फॉल्स हो सकती है और y की वैल्यू क्या हो सकती है, ट्रू हो सकती है। ठीक है, और लास्ट वाली कंडीशन क्या हो कि दोनों ही पॉसिबिलिटी में हमारा क्या हो, वैल्यू क्या हो जाए, फॉल्स हो जाए। ये 4 पॉसिबिलिटी हमारी बन रही है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, अब हमारा आउटपुट क्या कहता है, अब हमसे एंड, अगर हम एंड का यूज करते हैं तो एंड ऑपरेटर हमसे क्या कहता है कि अगर हमारा दोनों ट्रू है तो हमारा आउटपुट ट्रू है, अदरवाइज हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो अब हमें पता है कि अगर हमारी x की वैल्यू ट्रू है, y की वैल्यू ट्रू है तो ही हमारा आउटपुट क्या होगा, ट्रू होगा, अदरवाइज हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे क्या हो गया, अब देखिए x और y में क्या हो गया, हमारा y फॉल्स हो गया तो हमारा आउटपुट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अब नेक्स्ट वाले में क्या हो गया, x हमारा फॉल्स हो गया तो हमारा आउटपुट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक है, और हमारे में क्या हुआ, x और y दोनों ही फॉल्स हो गए तो हमारा आउटपुट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक है, ये समझ में आ गया, एंड का समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है एंड में। कमेंट करके बता दीजिए, कमेंट करके बता दीजिए कि एंड में आपको कोई दिक्कत नहीं है, एंड ऑपरेटर में आपको कोई दिक्कत नहीं है। कमेंट करके बता दीजिए कि एंड ऑपरेटर में आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो हम और की डिस्कशन कर लें, फिर उसके बाद हम लोग एंड का डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, ये हमारी बात हो गई, ये हमारी किसकी बात हो गई, एंड ऑपरेटर की बात हो गई। अब हम लोग क्या डिस्कस करते हैं, हम लोग और ऑपरेटर की बात करते हैं। यहाँ पे हम लोग और ऑपरेटर देख लेते हैं। ठीक है, और ऑपरेटर में क्या होता है, हमारा और ऑपरेटर में क्या होता है, सिंबल हमारा किसका होता है, प्लस का होता है। ठीक है, सिंबल कैसा होता है, हमारा प्लस होता है। ठीक, अब जब हम और ऑपरेटर की बात करते हैं तो अब हमारा और ऑपरेटर क्या कहता है, कहता है कि चाहे x पॉजिटिव हो, चाहे हमारा x ट्रू हो, चाहे हमारा y ट्रू हो, हमारा आउटपुट क्या आएगा, ट्रू आएगा। ठीक है, बस हमारा x या y में से दोनों में से कोई एक भी अगर ट्रू हुआ तो हमारा आउटपुट क्या होगा, ट्रू होगा। ठीक है, तो हमारा पहला आउटपुट बताइए क्या निकलेगा। अब देखिए हमारा x भी ट्रू है, y भी ट्रू है, तो हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, क्योंकि ऐसा सिंबल ही हमसे बोलता है प्लस। प्लस में क्या होगा, अगर ये ट्रू है, ये ट्रू होगा तो हमारा आउटपुट भी क्या होगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में क्या हो रहा है, अगर हमारा x ट्रू है, y फॉल्स है, तो भी हमारा आउटपुट क्या होगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमसे बोल रहा था x या y दोनों में से कोई एक भी अगर हमारा ट्रू होता है तो हमारा आउटपुट हमेशा ट्रू आएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाले में हमारा फॉल्स है, x हमारा फॉल्स है, y हमारा ट्रू है, तो भी हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है,
अब क्या हो रहा है, लास्ट वाले में x और y दोनों अब हमारा फॉल्स हो रहा है, तो हमारा आउटपुट क्या होगा, फॉल्स होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा और ऑपरेटर। अब हम बात करते हैं, अब हम लोग एंड की बात, नॉट की बात करते हैं। ठीक है, नॉट मतलब क्या होता है, नगेशन। ठीक है, नॉट मतलब एक तरीके होता है नगेशन। ठीक है, इसका सिंबल क्या होता है, हमेशा नगेशन का साइन ऐसे बना होता है, थोड़ा वेव जैसा होता है, ऐसे करके वेव जैसा होता है, ये आपका सिंबल होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब हम नॉट की बात करते हैं तो इसमें क्या हो जाता है, हमारा जो भी आपका आउटपुट गिवन होता है उसको क्या करता है, जस्ट उसका अपोजिट कर लेता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, खाली यूनिरी ऑपरेटर यूज होता है। यूनिरी मतलब क्या होता है, एक सिंगल ऑपरेटर। ठीक है, तो इसमें आपके यहाँ पे ये क्या था, एंड और क्या होता है, आपके बाइनरी ऑपरेटर पे काम करते हैं। बाइनरी मतलब दो ऑपरेटर पे काम करते हैं। एंड पे आपका एक्स और वाई दोनों लग रहे थे। ठीक है, एंड ऑपरेटर लगाने के लिए आपको एक्स और वाई दोनों की जरूरत थी, दो ऑपरेंड की जरूरत थी। और का जब आप लोग सॉल्व करते हैं, कोई भी सॉल्यूशन करते हैं और परफॉर्म करते हैं, तो क्या होता है, इस ऑपरेटर में आपको बाइनरी ऑपरेंड की जरूरत होती है। मतलब आपका क्या होता है, एक्स और वाई, आपको एटलीस्ट दो ऑपरेंड चाहिए। जब हम नॉट की बात करते हैं तो ये क्या होता है, यूनिरी ऑपरेटर में काम करता है। मतलब आपका सिंगल ऑपरेटर से काम चल जाएगा। अब नॉट की बात करेंगे तो खाली हमको क्या, एक सिंगल ऑपरेटर की ऑपरेंड की जरूरत होगी, जो कि हमारा एक्स है, या तो हम वाई भी ले सकते हैं। अगर हम एक्स की बात करते हैं, नॉट एक्स की बात करते हैं, तो जो हमारा आउटपुट आएगा वो कौन कौन सा आएगा। अगर x की वैल्यू आपकी ट्रू है तो आउटपुट क्या होगी, फॉल्स हो जाएगी। x की वैल्यू अगर ट्रू है तो आपका आउटपुट यहाँ भी फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि जस्ट अपोजिट लेते हैं इसका। और अगर फॉल्स है तो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फॉल्स है x की वैल्यू तो क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। ये तो हमने नॉट x ले लिया। अगर हम नॉट y लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, नॉट y की बात करेंगे तो हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या है, ट्रू है, तो आपका नॉट वाई क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। और आपका अगर फॉल्स है तो आपका नॉट वाई क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। यहाँ पे आपका ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, और फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा। ठीक, अब आ गया समझ में, कोई डाउट यहाँ तक? अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कमेंट करके बता दें। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है? ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं हम अपना आगे का लेक्चर। तो ये हम लोगों ने बात कर ली लॉजिकल ऑपरेटर्स की। ठीक है, हमने एग्जाम्पल भी सॉल्व कर लिया। अब हम बात करते हैं बिट वाइज ऑपरेटर की। ठीक है, बिट वाइज ऑपरेटर क्या होते हैं, देखिएगा, समझिएगा इसका मतलब क्या होता है। Bitwise operator act on operand as if they were string of binary digit। अब क्या होता है, जो भी हमारी डिजिट डी रहती है वो हमारी क्या होती है, कौन से फॉर्मेट में होती है, हम लोग के डेसिमल फॉर्मेट में होती है। ठीक है, कोई भी डिजिट अगर होती है या स्ट्रिंग हमारी होती है तो उसको पहले हम किस में कन्वर्ट करते हैं, बाइनरी डिजिट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक, दे ऑपरेट बिट बाय बिट एंड हेंस द नेम। मतलब यहाँ पे क्या होता है, जो भी हमारा ऑपरेशन होता है परफॉर्म बिट वाइज का, तो वहाँ पे क्या होता है, बिट बाय बिट होता है। मतलब हमें पता है कि हमारे 8 बाइट में कितनी बिट्स होती हैं, 1 बाइट में हमारी कितनी बिट्स होती हैं। कोई कमेंट करके बताए, जरा कमेंट करके बताइए। हमारी सिंगल, अगर हम 1 बाइट की बात करें तो उसमें कितनी बिट्स होती हैं, 8 बिट्स होती हैं। वेरी गुड। ठीक है, इसके बारे में हम लोग और अच्छे से डिस्कस करेंगे। और पहले तो हम लोग देख लेते हैं हम लोग का बिट वाइज ऑपरेटर। तो यहाँ पे भी बात कर रहे थे बिट वाइज की, ऑपरेटर की बात करते, तो कोई भी अगर हमारा स्ट्रिंग दिया है या हमारी कोई भी डेसिमल डिजिट दी है, पहले तो उसको हम बाइनरी डिजिट में कन्वर्ट कराते हैं। फिर क्या करते हैं, बिट बाय बिट हम लोग क्या करते हैं, उसका ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। कैसे करते हैं, जैसे अगर हम 2 को बाइनरी, अगर हमारा 2 आपका डेसिमल डिजिट में आपको 2 दिया है, तो अगर इसको बाइनरी डिजिट में कन्वर्ट कराएंगे तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, 10 आएगी। ठीक है, और अगर आपकी वैल्यू 7 दी है तो आपकी जो आपकी बाइनरी डिजिट आएगी वो क्या होगी, 3 टाइम्स 1 आएगी। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको कन्वर्ट करना आता होगा। अगर आता है तो आप कमेंट में कन्वर्ट करके मैसेज करिए, कमेंट करिए। ठीक है, फिर क्या कर रहे हैं हम लोग, लेट कर रहे हैं x इज इक्वल टू 10। अगर हम लोग 10 को बाइनरी में कन्वर्ट कराएंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, 1010 आएगी। और 4 को कन्वर्ट कराएंगे तो क्या आएगी, 0100।
ठीक है, तो ये आपका बाइनरी हो गया। ठीक है, ये आपके क्या होते हैं, बिट वाइज ऑपरेटर होते हैं। ठीक, अब ऑपरेटर्स में कई सारे ऑपरेटर्स होते हैं हमारे। एक तो होता है बिट वाइज एंड, एक होता है बिट वाइज और, एक होता है बिट वाइज नॉट, एक होता है बिट वाइज एक्सॉर, एक होता है बिट वाइज लेफ्ट राइट शिफ्ट, एक होता है बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट। ठीक है, ये आपके क्या होते हैं, बिट वाइज ऑपरेटर्स होते हैं। ये इतने डिफरेंट ऑपरेटर्स होते हैं। इसके सिंबल्स होते हैं, हम लोगों को लिखना नहीं होता, हमको सिंबल्स पता होना चाहिए। बिट वाइज एंड का सिंबल क्या होता है, एंड बना देते हैं। ठीक है, ये आपका क्या होता है, बिट वाइज सिंबल होता है। और की बात करते हैं तो हमारी स्ट्रेट लाइन होती है एक छोटी सी। ठीक है, और जब हम बिट वाइज नॉट की बात करते हैं तो नेगेशन का साइन बना देते हैं, नॉट का जो साइन होता है वही बना देते हैं। बिट वाइज एक्सॉर की बात करते हैं तो हमारी एक पावर लग जाती है ऐसे करके, ऊपर साइड में जैसे पावर लगाते हैं, ठीक है, वो लग जाती है। और अगर हम राइट शिफ्ट की बात करते हैं, बिट वाइज राइट शिफ्ट की बात करते हैं तो क्या होता है, दो बार हम लोग क्या करते हैं, ग्रेटर देन का साइन लगाते हैं। और लेफ्ट शिफ्ट की बात करते हैं तो दो बार हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दो बार लेस देन इक्वल टू का साइन लगाते हैं, लेस देन का साइन लगाते हैं। ठीक है, ये सिंबल तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गए होंगे। अब इसका काम भी देख लेते हैं। अगर हम लोग x एंड y करते हैं तो क्या होता है, x और y दोनों की वैल्यू क्या गिवन है, 0 गिवन है। तो ये देखिए, ये आपको 4 बार वैल्यू गिवन है, तो इसे कंफ्यूज मत होइएगा। जैसे 4 टाइम्स आपको यहाँ पे 0 दिया, यहाँ पे 4 टाइम्स 0 दिया, मतलब x की वैल्यू क्या है आपकी 4 टाइम्स 0। मतलब कोई भी चीज़ हम अगर हम दिखाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, 4 डिजिट में दिखाते हैं। ठीक है, मतलब देखा जाए तो बेसिकली हमारे टोटल कितने 8 बिट्स होते हैं। 1 बाइट में हमारे 8 बिट्स होते हैं, तो कितने हो गए यहाँ पे बिट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये आपका क्या हो गया, 1 बाइट रिप्रेजेंट कर रहा है बिट्स में। ठीक है, तो इसलिए क्या हुआ, x की वैल्यू आपने दिखा दी और y की वैल्यू दिखा दी। ठीक, अब यहाँ पे दे रहा है x बिट वाइज और y 14। तो यहाँ पे क्या करना होगा, आपको 14 रिप्रेजेंट करना होगा। इसमें एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। ये राइट शिफ्ट का समझ लीजिएगा। चलिए इसको एग्जाम्पल से ही करते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे हमने ली है a की वैल्यू 10 ली है और b की वैल्यू 4 ली है। इसको कन्वर्ट करके दिखाइए। पहले तो हम मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करके दिखाइए। a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 4 है, और a की वैल्यू को आप बाइनरी में कन्वर्ट करें और b की वैल्यू को बाइनरी में कन्वर्ट करें। कन्वर्ट करके बताएं। a की वैल्यू आपकी a की वैल्यू वहाँ पे 10 थी। a की वैल्यू आपकी 10 है और b की वैल्यू आपकी 4 है। इसको कन्वर्ट कराइए बाइनरी डिजिट में पहले, हाँ बिट्स में कन्वर्ट कराइए। बाइनरी में कन्वर्ट कराइए, इस वैल्यू को कन्वर्ट कराइए पहले, फिर उसमें ऐड ऑपरेशन परफॉर्म करिए। ओके, पर ये क्या होता है, देखिए अब यहाँ पे भी आपके 4 टाइम्स जो आपके 0 0, यहाँ पे भी 4 टाइम्स 0 0 है। तो इसको क्या करना होता है, ज़रूरी नहीं होता है लिखने का, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। तो आप 4 के उस पर भी दिखा सकते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से सभी को आता है, किसी को कन्फ्यूजन नहीं है। कोई भी ऐसा बच्चा है जिसको कन्वर्जन नहीं आता हो तो अभी बता दे, अभी डिस्कस हो जाएगा कि बाइनरी में कैसे कन्वर्ट कराते हैं।
कोई भी ऐसा बच्चा हो जिसको नहीं आता हो कन्वर्जन, एक बार कमेंट कर दे। जिसको थोड़ी भी डाउट हो कन्वर्ट कैसे किया जाता है बाइनरी डिजिट में, तो आप कमेंट कर दीजिए, तो उस चीज़ का डिस्कशन कर लेंगे। कोई भी ऐसा बच्चा हो जिसको नहीं आता हो। सबको आता है कन्वर्ट कराना बिट बाइनरी में, कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए ठीक है, अब जब किसी को दिक्कत नहीं है तो मेरे ख्याल से अब सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एंड ऑपरेटर लगाते हैं। तो क्या होता है, पहले हमने ए को कन्वर्ट करा दिया अपने बाइनरी में। ए की वैल्यू 10 थी, अगर इसको हम बाइनरी में कन्वर्ट कराएंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 1010। ठीक है, फिर अगर 4 को कन्वर्ट कराएंगे बाइनरी में तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 0100, ये आपकी क्या बाइनरी में आ जाएगी। ठीक है वैल्यू। अब क्या करेंगे, हम लोग ए एंड बी लगा रहे हैं। ठीक है, ए क्या है हमारा 1010 लगा दिया। अब हमने क्या लगाया, एंड ऑपरेटर लगाया, फिर क्या किया हमने 0100 लिख दिया। और हम लोगों ने अभी एंड ऑपरेशन में पढ़ा था कि अगर दोनों की वैल्यू जब तक ट्रू नहीं होगी तब तक हमारा आउटपुट ट्रू नहीं होगा। ठीक, एंड ऑपरेटर लगाइए 0 तो हमारी आउटपुट क्या है 0, 10 तो हमारा आउटपुट 0, 01 हमारा आउटपुट 0, 10 हमारा आउटपुट 0। तो टोटल हमारा आउटपुट क्या है 0, मतलब डेसिमल में जो हमारी वैल्यू होगी वो क्या होगी 0। ठीक है, कोई डाउट एंड ऑपरेटर में? कमेंट करके बता दीजिए, कोई डाउट नहीं है तो। कोई डाउट है तो कमेंट करके बता दीजिए। हेलो, कौन? हाँ अंबर बोलिए मैम। हाँ मैम आएंगे, अभी थोड़ा लेट से आएंगे, क्लास ले रहे थे। फॉर्मेट आप भेज दीजिए, मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए कौन सा था। कितने फॉर्मेट लाने हैं? 2, मतलब मेरे को भी तो लिखनी होगी ना। अच्छा अच्छा ठीक है, हम लंच टाइम तक आएंगे। ओके ओके ठीक। नो डाउट, कोई डाउट नहीं है ना? कोई ऐसा बच्चा जिसको अभी तक नहीं समझ में कुछ भी कोई डाउट हो, अभी पूछ ले, वरना फिर आएगा नहीं फिर समझ में, अभी नहीं समझ पाएंगे तो। अभी नहीं तो कभी नहीं वाला है। ठीक है, एंड आ गया सबको लगाना। ठीक है, तो एक बार डिस्कस कर लेते, मेरे ख्याल से लोग बताते भी नहीं है। तो ए की वैल्यू जैसे आपकी थी, ए की वैल्यू आपकी 10 है। ठीक है, ए की वैल्यू क्या है आपकी 10 है। एक बार इसको मैं बाइनरी में कन्वर्ट करा देती हूँ, बाकी मेरे ख्याल से आप सबको आता ही होगा। तो बाइनरी में कन्वर्ट कराने के लिए क्या करते हैं, 2 की पावर 0 लिखते हैं। ठीक है, फिर क्या लिखते हैं नेक्स्ट टाइम पे 2 की पावर 1 लिखते हैं, फिर 2 की पावर 2 लिखते हैं, देन 2 की पावर 3 लिखते हैं, देन 2 की पावर 4 लिखते हैं, देन 2 की पावर 5 लिखते हैं, एंड सो ऑन 7 तक लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारी 0 से शुरू हुई है, 0 है, 0 से शुरू हुई है, तो कहाँ तक जाएगी 2 की पावर 7 तक जाएगी। तो हमारे कितने हो जाएंगे, कितने बिट्स हो जाएंगे हमारे, 8 बिट्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 2 की पावर 7 हो गई। ठीक, अब क्या होता है, अब हमको 10 लिखना है। अगर हम इसकी वैल्यू लिखें, 2 की पावर 0 क्या होता है 1 होता है, 2 की पावर 1 हमारा क्या होता है 2 होता है, 2 की पावर 2 हमारा 4 होता है, 2 की पावर हमारा 3 8 होता है, 2 की पावर 4 हमारा 16 होता है, 2 की पावर 5 हमारा क्या होता है 32 होता है, और 2 की पावर 6 हमारा 64 होता है, और 2 की पावर 7 हमारा 128 होता है। ठीक है, अगर हमको 10 लिखना है तो हमें क्या चाहिए होगा, हमको 8 चाहिए होगा
और हमको 2 चाहिए होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 8 के नीचे बाइनरी में कन्वर्ट करा रहे हैं, याद रखिएगा। तो ये हमारा डेसिमल था, a की वैल्यू 10 हमारा डेसिमल था, और ये जो कन्वर्ट करा रहे हैं ये हमारा क्या है, बाइनरी है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, 1 हो जाएगा, 8 के नीचे 1 हो जाएगा और 2 के नीचे 1 हो जाएगा और बाकी 4 के नीचे 0 हो जाएगा और 1 के नीचे 0 हो जाएगा। ये आपका क्या कन्वर्ट हो गया, a की वैल्यू कन्वर्ट हो गई बाइनरी में। ठीक है, तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 0 1 0। ठीक है, a की वैल्यू आ गई। ऐसे ही अगर आपको b की वैल्यू 4 गिवन थी, b की वैल्यू आपकी 4 गिवन थी, तो आप क्या करेंगे, आप 4 के नीचे एक सिंगल टाइम 1 लिख देंगे, बाकी आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 0 हो जाएगी। ठीक है, ये आपकी क्या कन्वर्जन हो गया, आपका क्या आ गया, b की वैल्यू क्या आ गई, 0 1 0 एंड 0। ठीक है, ये आपकी b की वैल्यू आ गई। तो अब अपने क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। फिर अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों में एंड ऑपरेटर लगा ले रहे हैं। अब बिट वाइज एंड करने का मतलब हर एक बिट को अब हम लोग एंड करा रहे हैं। तो 0 0 पे 0 वैल्यू आई, 1 0 पे 0 आई, 0 1 पे 0 आई और 1 0 पे 0 आई। तो इसको अब हम कन्वर्ट कराएंगे, 4 टाइम 0 का अगर हम कन्वर्ट कराएंगे डेसिमल में तो हमारा आउटपुट भी क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक, अब और ऑपरेटर लगाइए तो आउटपुट बताइए। फिर उसके बाद आप और ऑपरेटर लगा के आउटपुट बताइए, पूरा जैसे अभी लिखा गया था वैसे ही आउटपुट निकल के दिखाइएगा मुझे और ऑपरेटर में। फिर उसके बाद नॉट ऑपरेटर का लगे, बिट वाइज नॉट लगाइएगा। फिर उसके बाद लास्ट में आपका एक्सॉर है। ठीक है, एक्सॉर है, एक्सॉर की भी बात अभी कर लेंगे। पहले आप एक बार बिट वाइज और ऑपरेटर और बिट वाइज नॉट ऑपरेशन लगा के दिखाइए मुझे जल्दी से कमेंट में आंसर दे दीजिए। कमेंट कर दीजिए अपना आंसर। नॉट वाला और वाला ये आपको परफॉर्म करना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है एक तरीके से। अब हम लोग एक और चीज की बात कर लेते हैं पहले, फिर आप अपना करिएगा। नॉट को हम लोग क्या कहते हैं, वंस कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, और अब हम लोग एक्सॉर की बात कर लेते हैं। एक्सॉर में बेसिकली क्या होता है हमारा, एक्सॉर का मैं आपको पहले एक बार एक आपको ट्रुथ टेबल बना के दिखा देती हूँ एक्सॉर की, फिर उसके बाद बात करते हैं हम लोग। एक्सॉर की एक टेबल आप पहले समझ लीजिएगा। एक्सॉर का जो सिंबल होता है वो हमारा ऐसे होता है। ठीक है, और एक्सॉर को हम कैसे लिखते हैं, एक्स और। ठीक है, एक्सक्लूसिव और भी इसको बोला जाता है और इसको शॉर्ट में एक्सॉर भी बोला जाता है। ठीक, एक्सॉर। एक आपका एक्सॉर होता है, एक आपका एक्सनॉर होता है। ये आप लोग गेट्स जब पढ़ेंगे, लॉजिकल गेट्स के बारे में पढ़ेंगे तब आप उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपके दो होते हैं। ठीक, एक आपका क्या होता है, एक्सॉर होता है, एक आपका एक्सनॉर होता है। अब हम लोग को पढ़ना कौन सा, एक्सॉर पढ़ना है। पहले एक्सॉर पढ़ते हैं, फिर मैं आपको एक्सनॉर के बारे में बता दूंगी। तो इसमें क्या होता है, एक्सॉर जब हम लगाते हैं तो ये भी क्या होता है हमारा बाइनरी ऑपरेटर ही पे काम करता है, मतलब दो ऑपरेंड होते हैं इसके पास भी। ठीक है, देख लेते हैं, इसमें भी देख लेते हैं क्या होता है हमारा। चलिए, ठीक है, यहाँ पे अब हम लोग वैल्यू ले लेते हैं अपनी। एक ले लेते हैं हम लोग x और एक हम लोग ले लेते हैं y। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या करना है, हम लोगों को करना है XOR। ठीक है, x और y के बीच में हम लोग को XOR परफॉर्म करना है। तो अब हम लोग की वैल्यू क्या क्या होनी चाहिए, x पे क्या हो जाएगा, 2 है हम लोग के पास, तो टोटल हमारे कितने हमारे आउटपुट होने चाहिए, 2 होने चाहिए। y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 1 एंड 0 1। ठीक है, यही आपका आउटपुट हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, ऑपरेंड की वैल्यू हो जाएंगी। ठीक है,
अब 0 को हम लोग क्या फॉल्स भी बोलते हैं और 1 को हम लोग ट्रू भी बोलते हैं। अब चाहे तो इसको ट्रू फॉल्स में लिखिए, तो चाहे तो आप इसको 0 1 में लिखिए, ठीक है, कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा। अब देखिए एक्सॉर में क्या होता है, बेसिकली एक्सॉर हमसे बोलता है कि अगर हमारे दोनों x और y की वैल्यू सेम हो जाती है तो हमारा आउटपुट क्या होगा, 0, और अगर x और y की वैल्यू हमारी अलग अलग होती है तो हमारा आउटपुट क्या होगा, 1, ठीक है। मतलब अगर x और y की वैल्यू सिमिलर हो गई तो हमारा आउटपुट क्या होगा, 0, क्योंकि x की वैल्यू भी 0 और y की वैल्यू भी 0 है तो हमारा आउटपुट क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। और दूसरा क्या एक्सॉर हमसे बोलता है कि अगर x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1 है तो हमारा आउटपुट क्या होगा, 1, x की वैल्यू 1 है, यहाँ पे y की वैल्यू 0 है तो हमारा आउटपुट 1, और x की वैल्यू देखिए x और y की वैल्यू इक्वल हो गई तो हमारा आउटपुट 0, ठीक है। इसमें क्या कहता है, अगर बोथ ट्रू हो, अगर हमारा बोथ ट्रू हो या बोथ फॉल्स हो तो हमारा आउटपुट हमेशा क्या होता है, फॉल्स होता है। अगर उसमें से कोई भी एक अगर हमारा ट्रू हो गया तो हमारा आउटपुट हमेशा ट्रू होता है, ठीक है। ये आपकी ट्रुथ टेबल है एक्सॉर की। कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? कोई कंफ्यूजन? जो बताया है उसको बताइए पहले, कोई कंफ्यूजन? ठीक है, आ गया ना समझ में? थोड़ा कमेंट करके बता दिया करिए ना, तो फिर ऐसे पता चलता रहता है कि आप लोग को समझ में आ रहा है। तो चलिए अब अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जब हम लोगों को क्या सॉल्व करना है, हम लोगों को अब हम लोग को एक्सॉर सॉल्व करना है। तो अब हम लोगों ने क्या किया, ए की वैल्यू को कन्वर्ट करा दिया बाइनरी में और बी की वैल्यू को कन्वर्ट करा दिया बाइनरी में, ठीक है। अब हमने ए और एक्सॉर ऑपरेटर लगाया, तो 0 0 पे हमारी वैल्यू क्या आई, 0, 1 0 पे हमारी वैल्यू क्या आई, 1, 0 1 पे हमारी वैल्यू क्या आई, 1, और 1 0 पे वैल्यू क्या आई, 1, ठीक है। अभी जो हम लोगों ने ट्रुथ टेबल की बात की थी एक्सॉर की, सेम वैसे ही आपकी आंसर आएगा। 0 0 पे हमेशा 0 होता है और 1 1 पे हमेशा 0 होता है, बाकी जगह क्या होता है, 1 होता है। तो 0 0 पे 0 मिला, 1 0 पे 1 मिला, 0 1 पे 1 मिला और 1 0 पे 1 मिला। अब ये आप कन्वर्ट करा लीजिए डेसिमल में, तो डेसिमल में इसकी वैल्यू क्या आएगी आपके पास, 14, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक? मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो अगर कोई डाउट हो तो उसको कमेंट करके बता दीजिए, तो वरना यहीं पे अपना सेशन ख़त्म करते हैं हम।